अस्सलाम वालेकुम गाइस। 2007 सितंबर 18 50 बेसिस पॉइंट रेट कट होता है। 2007 के एंड के अंदर हाउसिंग बबल फटता है। 2008 के अंदर जो है मार्केट्स क्रैश होती हैं, स्टॉक मार्केट्स अपने लोज बनाती हैं, सारी मार्केट्स क्रैश होती हैं। 18 सितंबर 2024 को भी 50 बेसिस पॉइंट रेट कट होता है और मार्केट्स उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन लेती हैं। 2007 में भी बेसिस पॉइंट जब कटा था तो मार्केट ने थोड़ी करेक्शन ली थी और मैंने सितंबर में भी वीडियो बना के कहा था अगस्त में कि बेसिस पॉइंट जब ये कटेगा, जब इंटरेस्ट रेट हमारे कटेंगे तो हो सकता है मार्केट जो है एक छोटी मोटी करेक्शन ले। मार्केट ने वो करेक्शन ली है, उसके बाद मार्केट अपनी जगह खड़ी है। बीटीसी अभी भी 60 के से ऊपर है, अभी भी अपनी वीकली और मंथली सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट बीटीसी की है उससे बीटीसी ऊपर है। तो हम लोगों को अभी ये नहीं समझना चाहिए कि मार्केट बेयर मार्केट में एंटर हो गई, अभी एंटर नहीं हुई। 2007 18 सितंबर एग्जैक्टली 18 सितंबर 2007 को जब रेट कट होते हैं उसके बाद मार्केट जो है वो थोड़ी करेक्शन लेती है और फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई मार्केट्स बनाती हैं। स्टॉक भी, कमोडिटीज भी, सारी मार्केट, इवन रियल एस्टेट भी न्यू ऑल टाइम हाई बनाती है और वहां पे बबल फटता है और मार्केट्स क्रैश होती हैं। और फिर 2008 जो है वो बेयर मार्केट स्टार्ट होता है। 2008 2009 दुनिया के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक मेल्टडाउन क्रिएट होता है। और इस वक्त जब 18 सितंबर 2024 को ये लोग रेट कट करते हैं, वही सेम 50 बेसिस पॉइंट, उसके बाद ये लोग 2025 के लिए हम लोगों को बुलिश कर रहे हैं। आप लोगों के सामने किस तरीके से 2025 के लिए हमें बुलिश किया जा रहा है इस वक्त, जबकि हिस्ट्री हमारे सामने है कि एग्जैक्टली 2007 के अंदर क्या हुआ था जब 50 बेसिस पॉइंट कट हुए थे। मार्केट ऑल टाइम हाइज बनाती है और फिर अगला साल जो है वो बहुत बड़ा रिसेशनरी बेरिश साल आता है। अब क्या एग्जैक्टली इस वक्त वो सीन होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वॉल्यूम सेम नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस वक्त बबल कौन सा इकोनॉमी के अंदर। मैं आप लोगों को इसका जवाब दूंगा। इस वक्त इकोनॉमी में हर जगह बबल है। सबसे बड़ा बबल जो इस वक्त इकोनॉमी में क्रिएट हुआ है वो एक तो एआई का बबल क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर बहुत पैसा चला गया है। S&P 500 जो ऑल टाइम हाई जिसने बनाया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो उसके 10-15 एआई के स्टॉक्स थे ना, उसकी वजह से बनाया था, बाकी और कोई भी रीजन नहीं था। इसके अलावा बिटकॉइन का ETF हुआ तो बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है। तो इस वक्त एआई का सबसे पहला बबल है। दूसरा जो बहुत बड़ा बबल क्रिएट हुआ है इस वक्त मार्केट के अंदर वो है क्रेडिट कार्ड क्रंच का, लोगों के क्रेडिट कार्ड्स का। बहुत सारे लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल जो है वो पेंडिंग रखे बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा एक डेट क्रिएट हो चुका है। यूएस के ऊपर इतना डेट कभी भी नहीं हो जितना डेट इस वक्त यूएस के ऊपर है। इन्फ्लेशन 9.6% से नीचे आई है और इंटरेस्ट रेट्स हमारे इस वक्त ऑल टाइम हाई पे चले गए थे अमेरिका के अंदर, और दुनिया भर के अंदर भी इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा जो सकत बबल क्रिएट जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हो गया, वो भी पोस्ट लॉकडाउन वाली इकोनॉमी और सोसाइटी के अंदर, वो बबल क्रिएट हुआ है क्रेडिट कार्ड्स का। हर बंदे के पास और एवरेज 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं। अमेरिका की ये रिसर्च है और बाकी दुनिया का भी यही हाल है। आप अपने इर्द गिर्द चेक कर सकते हैं, हर बंदा 2 से 3 क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। 2 से 3 क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर अपनी ग्रोसरी कर रहा है, फ्यूल का एक्सपेंस पूरा कर रहा है, बच्चों के एजुकेशन का एक्सपेंस पूरा कर रहा है। और बामुश्किल 70%, 80% लोग, मैं बोलूंगा, ये भी मैं कंजर्वेटिव होकर बोल रहा हूं, बामुश्किल ये लोग अपने सैलरी से उन क्रेडिट कार्ड्स के बिल भी पे कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग साइकिल चला रहे हैं, इधर से बैंक से लेके उधर बैंक को दे रहे हैं, उधर से लेके इधर बैंक को दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा बबल क्रिएट हुआ है। मेरे अपने एनालिसिस के हिसाब से ये बहुत बड़ा बबल क्रिएट हुआ है। मेरा एनालिसिस नहीं है, ये रिपोर्ट्स भी हैं, ये डेटा भी है, ये आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, ये शाया हुआ डेटा आपको मिल जाएंगे फाइनेंशियल ब्यूरोज के कि क्रेडिट कार्ड क्रंचेस हैं। बाकी आप अपनी सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द भी देख सकते हैं। आपको किसी नंबर को देखने की जरूरत नहीं है, लोगों को देखें, लोगों की बातें सुने। एक्चुअल वो इंडिकेटर होता है रिसेशनरी प्रेशर का जो आने वाला है मेरे अपने एतबार से। और 2007 का भी रेफरेंस मैंने आपको दे दिया। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट चीज हो रही है। ये लोग एग्जैक्टली इनोवेट भी नहीं कर रहे, मतलब ये लोग ये भी नहीं कर रहे कि हम कुछ डिफरेंट, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि 2007 के बाद अब जो न्यू यंग जनरेशन है उनको शायद याद भी ना हो, वो हिस्टोरिक रेफरेंस हम देते भी नहीं है, हम इनको फाइनेंशियल हिस्ट्रीज पढ़ाते भी नहीं है, हम इनको अपनी मैनिपुलेशन बताते भी नहीं है, हम इनको मेजर वर्ल्ड न्यूज के अंदर रखते हैं, उसके बाद हम पर्दे के पीछे वो सारे काम कर देते हैं जिससे हम और हमारे दोस्त पैसे बना सकें, एलीट पैसे बना सके, पावर इन्फ्लुएंस अपना मेंटेन कर सके और गरीब को और मजीद गरीब कर और मजीद उससे फ्रीडम लेकर उसको और मजीद डेली 9 to 5 रट के अंदर फंसा के रखे स्लेवरी के फॉर द नेक्स्ट होल जनरेशन। ये इनका प्लान है इस रिसेशन का, ये इनका प्लान है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस रिसेशन का। अल्लाह करे मैं गलत हूं, अल्लाह करे कि मैं बिल्कुल गलत हूं और मेरी बात गलत लाम हो और ऐसा हो ही ना, क्योंकि मैं भी अफेक्ट हूंगा, मेरे दोस्त यार अहबाब, मेरे रिश्तेदार सब अफेक्ट होंगे, सब अफेक्ट होंगे। लेकिन ये चीज हमें जहन में रखनी है कि दोबारा ये गेम प्लान ये लोग प्ले आउट कर रहे हैं और हमें इसलिए इस वक्त आंखें लास्ट एग्जिट पे रखनी है। मैं बार बार आप लोगों को लास्ट एग्जिट की बात कर रहा हूं, मैं हर एंगल से देख रहा हूं, मैं हर एंगल से रोज देख रहा हूं, दिन रात लगा के रोज देख रहा हूं, और मैं सिर्फ यही पा रहा हूं कि लास्ट एग्जिट, लास्ट एग्जिट। सिर्फ यही मेरा दिलो दिमाग शोर मचा के कह रहा है लास्ट एग्जिट, लास्ट एग्जिट। हर एंगल से, जिस एंगल से मैं इकोनॉमिक को देखूं, न्यूज को देखूं, चार्ट्स को देखूं, फंडामेंटल्स को देखूं, मनी फ्लो को देखूं, मॉनेटरी पॉलिसी को देखूं, लास्ट एग्जिट, लास्ट एग्जिट। शारिक अमीन सिर्फ लास्ट एग्जिट ले और खत्म बात। उसके बाद अपने आप को कैश रेडी रख, कैश रेडी रख। अगर 2008 वाला क्राइसिस नहीं आता, जो कि अल्लाह करे ना आए,
तो नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन, मैं मार्केट में उन प्राइसेस में एंटर हूंगा। मार्केट में हर वक्त अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अगर वो हुआ और मैंने लास्ट एग्जिट लिया हुआ और मैं कैश रेडी रहा, तो मेरे लिए जेनरेशनल वेल्थ बनाने का मौका मुझे मिल जाएगा। मेरे बच्चों को, आगे वाली नस्लों को शायद काम करने की जरूरत ना पड़े। ये आपका मोटिव, ये आपका गोल होना चाहिए, ये आपका गोल होना चाहिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप इस वक्त ऑफिस में बैठ के वीडियो देख रहे हो, गाड़ी चलाते हुए सुन रहे हो, बैठे हुए कहीं देख रहे हो, बेड पे लेटे हुए देख रहे हो, ये आपका मकसद और गोल होना चाहिए इस वक्त। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।